भारत देश ने अपनी आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम और बढ़ाते हुए लिथियम के बड़े और बेहद महत्वपूर्ण भंडार का पता लगा लिया है और इसी के चलते गुरुवार को सरकार ने ऐलान किया है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर में लिथियम के 59 लाख टन के विशाल भंडार का पता चला है, जो कि वहां के रियासी जिले में पाया गया है। और अब सवाल यह है कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो सुन लीजिए, यह लिथियम एक तरह का खनिज है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोबाइल फोन और लैपटॉप में लगने वाली बैटरियों में किया जाता है और इसका भारत में होना एक बड़ी क्रांति ला सकता है। तो आइए जानते हैं इस पर हमारी एक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्म टाइम्स का कार्यक्रम विशेष। मैं हूं अंकुर शुक्ल। लिथियम के लिए भारत अब तक ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे देशों पर निर्भर था। लिथियम एक प्रकार का खनिज होता है जिसका इस्तेमाल बार बार रिचार्ज की जा सकने वाली बैटरियों में किया जाता है और जाहिर सी बात है कि हम ऐसी बैटरियों का इस्तेमाल स्मार्टफोन्स से लेकर लैपटॉप और इलेक्ट्रिक वाहनों में करते हैं, जिससे डीजल और पेट्रोल गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जानकार मानते हैं कि भारत के जम्मू कश्मीर में लिथियम का विशाल भंडार मिलने से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कार्बन उत्सर्जन को भी कम करने में भारत की कोशिशों को बड़ा बल मिलेगा और इसकी वजह से साल 2030 तक भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के निर्माण में भी 30% तक बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल अभी तक हम लिथियम के लिए ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे देशों पर निर्भर थे, पर यह लिथियम भंडार जम्मू कश्मीर में आखिर कहां मिला है? तो भारत के खनिज मंत्रालय के मुताबिक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम का ये भंडार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में सलाल हिमना ब्लॉक में ढूंढा है। तो अब ऐसे में आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या भारत में इलेक्ट्रिक कारों का दौर आ गया है? तो इस पर जीएसआई के अमित शर्मा मानते हैं कि ये उपलब्धि एक गेम चेंजर है जो आने वाले वक्त में देश के विकास की दिशा को बदल सकती है। वो कहते हैं कि लिथियम के भंडार मिलने से इस क्षेत्र में ग्लोबल मानचित्र पर हमारी उपस्थिति दर्ज हो गई है। अब पूरे विश्व में यह संदेश चला गया है कि भारत देश इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। लिथियम एक हल्का खनिज होता है जिसका इस्तेमाल लिथियम आयन बैटरी में होता है और दुनिया में लिथियम का जितना उत्पादन होता है उसका 74% बैटरियों में उपयोग होता है। इसके अलावा सिरामिक और कांच, लुब्रिकेटिंग, ग्रीस और पॉलीमर के उत्पादन में भी इसका इस्तेमाल होता है। उम्मीद की जा रही है कि 2030 तक लिथियम की मांग 30 लाख टन तक हो सकती है। और आपको यह भी जान लेना चाहिए कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि इससे पहले साल 2021 में इसी तरह का एक लिथियम भंडार कर्नाटक में मिला था। हालांकि मात्रा के लिहाज से ये काफी छोटा है। सरकार ने कहा था कि वो लिथियम जैसे दुर्लभ खनिज की आपूर्ति बढ़ाने के तरीकों पर विचार कर रही है ताकि नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के विकास में तेजी आए। अब आपने लिथियम के फायदों के बारे में तो जान लिया है, पर यह भी जान लीजिए कि लिथियम के उत्पादन से क्या नुकसान हो रहे हैं। तो असल में लिथियम के खनन के बाद इसे खनिज तेल का इस्तेमाल कर पकाया जाता है। इसकी वजह से वो जगह पूरी तरह जलकर सूख जाती है और वहाँ काले धब्बे बन जाते हैं। इसके अलावा इसे खदान से निकालने की प्रक्रिया में पानी का काफ़ी इस्तेमाल होता है और वातावरण में इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। अर्जेंटीना में लिथियम के खनन में भारी मात्रा में पानी का इस्तेमाल होने के कारण स्थानीय निवासी लिथियम के खनन प्रक्रिया का विरोध करते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस तरह की खनन गतिविधियों से प्राकृतिक संसाधन खत्म होंगे और आगे चलकर पानी के संकट से जूझना पड़ेगा। खैर, फिलहाल इस भंडार का मिलना भारत देश में एक बड़ी क्रांति का विषय हो सकता है और अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही आगे भी इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।